अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज़ एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 12 तेज़ाब असास की शनाख्त। ठीक है, हम शनाख्त करेंगे कि कौन तेज़ाब है और कौन असास है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रा याद कीजिए, मैं आपको बोला गया कि हम अपनी रोज़मर्रा खुराक में कई ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, मसलन नींबू, इमली, टमाटर, शक्कर, सिरका, नमक वगैरह। क्या तमाम अशिया का जायका एक जैसा होता है? तो इसका आंसर तो नहीं है। ठीक है, आप सबने टेस्ट कर ही लिया है। ओके, तो सबका अलग अलग होता है। तो ये आपको बोला गया है खट्टा होता है किसका, इमली का होता है, नींबू का होता है, सिरका का होता है, नमक का नमकीन हो जाता है, शक्कर का मीठा हो जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है नींबू, सिरका, दही, चूने का साफ पानी, खाने का सोडा, अनोला, इमली, कैरी, अनार पानी, इन तमाम अशिया का जायका लिखिए। खट्टा, तीखा, मीठा, कड़वा, बेजायका कैसा है इन सब का, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो तेज़ाब यानी कि एसिड। एसिड क्या है, चलिए जानते हैं। एसिड में भी ना टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है, यानी कि एक कमज़ोर वाला होता है और एक थोड़ा ताकतवर वाला होता है। ठीक है, हल्के बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, तो एसिड के 2 टाइप्स हो जाते हैं। ओके, आपको इल्म होगा कि कुछ चीज़ों का जायका मीठा, कुछ का कड़वा होता है, बाज़ अशिया खट्टी और बाज़ तर्श जायका वाली होती है। नींबू, इमली, सिरका और अनोला जैसी अशिया में मौजूद खट्टापन एक मखसूस मुरक्कब की वजह से होता है। खटास देने वाले इस मुरक्कब को तेज़ाब कहते हैं। तेज़ाब पानी में हलपेज़री होने के साथ साथ झीझकार भी होती है। हैवानात और नबातात में भी तेज़ाब मौजूद होते हैं। खुर्दनी अशिया में मौजूद तेज़ाब को कुदरती तर्शा या नामियाती तर्शा कहते हैं। ये तेज़ाब कमज़ोर होने की वजह से इन्हें कमज़ोर यानी हल्के तेज़ाब यानी कि वीक एसिड कहते हैं। कुछ तेज़ाब मतरकिज़ यानी कि ताकतवर होते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये तेज़ाब नुकसानदा होते हैं, मसलन सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इन तेज़ाबों को मादनी तेज़ाब भी कहते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल दूंगी। तेज़ाब का मैंने बोला कि 2 होते कौन से, एक वीक वाला और एक स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है, ये याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक का एक यूज़ बताती हूँ। अगर आपके कॉलेज स्कूल में लेबोरेटरी होगा, ठीक है, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग को बोलेंगे अपने टीचर को, अगर नहीं दिखाए होंगे, अगर लेबोरेटरी है तो उनको बोलना कि हमें ना आप एसिड दिखाओ। ठीक है, मतलब कैसे हैं, इनको यूज़ करना नहीं है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, स्ट्रिक्टली मना कर रहे हो। सिर्फ उनको बोलना और उनको बोलना है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल सा जो टर्मरिक पाउडर होता है ना हमारे घरों का, हल्दी का जो पाउडर होता है, उसको बोलना है टेस्ट ट्यूब में लेने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, उसके ऊपर ना HCl की बूंद डालने के लिए 2 से 3। ठीक है, आप ना उसका कलर चेंज होता हुआ देख रहे हो, यानी कि वो क्या है, एडल्ट्रेटेड यानी कि मिक्सड है। अगर नहीं हुआ चेंज, अगर जैसा है वैसा ही है, यानी कि वो क्या है, प्योर है। ठीक है, तो ये ट्राई करके बोलना अपने टीचर को दिखाने, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि तेज़ाब का यूज़ कैसा होता है। और इन सब में से किसी का भी एक बूंद आपकी जिल्द यानी कि स्किन के ऊपर गिर गया तो क्या होगा, उसी टाइम झुलस जाएगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि नहीं करने का। जब हम लेबोरेटरी में ये काम करते हैं तो क्या होता है, ग्लव्स यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए। ठीक है, नॉर्मली बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है कि बहुत ही सेफली, बहुत ही ध्यान से, वहाँ पे एक डिप करने वाला रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही लेते, पूरा डिप अंदर तक नहीं करते, वो भी उसको लेते जो टेस्ट ट्यूब होता है, जब करते हैं ना तो हम बोलना पड़ता है कि ऐसे मत कीजिए, एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये एसिड है, ज़रा सा भी गिरा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि तेज़ाब की ज़रा सी मिकदार भी जिल्द पर लग जाए तो जिल्द झुलस जाती है। इस तरह इनका धुआं सांस या मुंह के ज़रिए जिसमें दाखिल हो जाए तो बहुत नुकसानदा होता है। मुतरकिज़ तेज़ाब आहिस्ता आहिस्ता पानी में डालकर उसे हल्का तेज़ाब तैयार किया जा सकता है। ऐसे हल्का तेज़ाब मुतरकिज़ तेज़ाब की बनिस्बत कम नुकसानदा होते हैं। अब देखो कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो अभी ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग वाला हो गया। अगर इसको वीक करना है ना तो इसमें हम पानी ऐड करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके, ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशंस के। तो वो जब एक्सपेरिमेंट आप आगे जाके करोगे, तो मैं ये क्या पढ़ा रही हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आप। ठीक है,
आप सबको पता है कि जब आप आगे जाओगे साइंस में तो साइंस के 3 ब्रांचेस आ जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, तो ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में तो पूरा केमिकल ही भरा पड़ा है आपको, है ना। बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर क्या है चल रहा है, एनवायरनमेंट में, तो पूरा ही केमिकल है। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि जब आप जो सारे स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आप उनको हल्का करना चाहते हैं, यानी कि क्या करना है, तो आप क्या करोगे, पानी उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, ये अभी आपको नहीं है, बस आपको समझाया जा रहा है। जब आप आगे जो बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप खाने के सोडे का हल्का महलूल सीखे तो वो कुछ तल्ख लगता है, ऐसा अशिया तल्ख जायका रखने वाले और लम्स में चखनी होती है, मसलन चूने का पानी, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा और साबुन वगैरह। इन अशिया को असास कहते हैं। असास तेज़ाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कीमियाई नुक्ता नज़र से ये तेज़ाब के बरक्स खुसूसियत के हामिल होते हैं। ये भी मुतरकिज़ हालत में जल्द को झुलसा देने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कशीद क्या हुआ पानी बेजायका होता है, पानी न तेज़ाबी होता है न ही असासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको हो सकता है आपको जो आपका खाना पूरी आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्वेश्चन करेंगे। और अभी हम इसको समझेंगे कैसे ये पानी ना तेज़ाबी है ना असासी है। ठीक है, चलो पहले ये समझो। अब देखो क्या बोला गया है कि जो पानी होता है ना तो वो तेज़ाबी होता है ना ही वो असासी होता है। ऐसा क्यों है? तो हम सब जानते हैं पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर इसे तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, तो बनेगा 2H+O, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन तो एक ही है ना। तो क्या होगा, अब ये अलग अलग कैसे होगा, ये तो रॉन्ग मैंने बताया है, मैंने नॉर्मली ऐसे कर दिए। ठीक है, इसका रियल एक्सपेरिमेंट जब हम इसको करेंगे, इसको अलग होंगे तो क्या होगा, एक H अलग जाएगा और एक प्लस होके OH जाएगा। ठीक है, मैं चेक करना चाह रही थी कि आप लोग में से किसको आंसर आ रहा है। अगर जिसको आंसर आ रहा होगा तो मैंने जो पहला वाला इसको तोड़ा था ना वो रॉन्ग बोलेगा उसको। ठीक है, तो ध्यान देना, ये इस तरह टूटेगा। ठीक है, H2O को जब हम अलग करेंगे तो H+ और OH- जाएगा। ठीक है, अभी OH क्या होता है, हमारा तेज़ाब हो जाता है, सॉरी असास होता है। ओके, तो देखो हम इसको जब तोड़ेंगे तो ये OH बनाएगा और H बनाएगा, तो जो प्लस वाला रहेगा वो होगा हमारा तेज़ाब। ठीक है, तेज़ाब, और ये हो जाएगा हमारा असास। तो अब देखो, अब इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 2H हो गया और O हो गया, क्या H2 बन गया ना। स्क्रीन गंदा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में आया किस तरह अलग है, इसीलिए पानी ना तो तेज़ाबी है और नहीं असासी है। चलो एक और एक्सपेरिमेंट बोलती हूँ। आप लोग ये मत बोलना कि मैं बार बार एक्सपेरिमेंट बोल रही हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री बिना एक्सपेरिमेंट के जल्दी समझेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम गवर्नमेंट हमें यूज़ करने से मना करती है, क्योंकि बहुत छोटी क्लास में हो आप। हाँ, करना भी चाहेंगे तो आपकी टीचर्स करवाती नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना। देखो केमिस्ट्री ना करने में मज़ा है, नहीं तो फिर कोई मज़ा नहीं है। साइंस पढ़ रहे हो तो उसे यूज़ करो, है ना। देखो क्या बोला मैंने कि जो वाटर है ना, आप पानी का बॉटल है ना, वाटर बॉटल आपका जो पीते हो आप लोग, ठीक है, आप अपने टीचर को बोलिएगा आप लोग भी बोलेंगे, आपकी टीचर भी बोले कितना काम बढ़ाती है मैं बोल बोल के, है ना। उनको बोलिएगा टेस्ट ट्यूब में पानी लेने के लिए, जो नॉर्मल सा पानी है, ठीक है, जो आप पीते हो वो वाला लेना। हाँ, वो पानी लेना, टेस्ट ट्यूब में उनको बोलना रखने के लिए। और यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, एक केमिकल का नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसे बोलिएगा उसमें 2 बूंद रखने के लिए। ठीक है, अब देखना उसमें बाद जादू दिखेगा आपको। क्या होगा, जो आपका पानी का जो ये टेस्ट ट्यूब रहेगा ना, जिसके अंदर आपने पानी रखा है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपने ड्रॉप डाले, यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे डालेंगे, मिक्स नहीं करना, हाँ मिक्स नहीं करना। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे आप पानी के अंदर डालेंगे, अगर वो ग्रीन रहा तो क्या होगा, आपका पानी न्यूट्रल है, यानी कि आप पी रहे हो वो सही पानी है। ठीक है, कलर चेंज होगा तो डिपेंड करता है कि वो कौन से कलर में आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो 7 पे रहेगा,
ग्रीन में आया यानी कि 7 न्यूट्रल पॉइंट है, ना तो वो तेज़ाब है ना असास है, यानी आपका जो पानी है वो नॉर्मल पानी है, आप पी जो रहे वो सही पानी है। ठीक है, इसका नाम है जो पैरामीटर है ना उसको पीएच बोलते हैं। ठीक है, तेज़ाब और असास को किस में नापा जाता है? पीएच में। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की उसमें पावर रहती है, इसलिए उसको बोला जाता है पीएच। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करवाना अपनी टीचर से। और क्या कलर आता है मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। ओके, चलो ये हो गया हमारा पॉइंट, तेज़ाब क्या है समझ में आया। इफ़ एनी केस कोई डाउट रहता है तो आप चैट सेक्शन में लिख दो, मैं हूँ ना आंसर देने के लिए, हो गया बस। नेक्स्ट आता है मज़हर, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर का पॉइंट समझो। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब वो होता है जो चीज़ हमें इंडिकेट करती कि हाँ हमें हमारी मंजिल मिलने वाली है। देखो, आप ट्रेन से जब ट्रैवलिंग करते हो, लोकल ट्रेन मुंबई में, तो क्या होता है, आपको ये मान लो कि आपको सीएसटी जाना है, या तो मान लो आपको कुर्ला जाना है, या फिर अलग अलग टाइम, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा स्टेशन के नाम, तो है ना, क्या बोलते हैं कि हमें जो ट्रेन के अंदर लगी हुई इंडिकेटर होती है वो हमें बार बार इंडिकेट करती है कि हाँ अगला स्टॉप क्या है, अगला स्टॉप क्या है। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो हमारी मंजिल है, यानी हम जहाँ जाना चाहते हैं वो हमें बहुत करीब है, हम बहुत उसके पास है, इस तरह। तो मज़हर का भी वही मतलब होता है, जो मज़हर है इंडिकेट, हमें यही इंडिकेट करता है कि जो चीज़ें हैं वो असासी है या फिर तेज़ाबी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। जो अशिया न तेज़ाबी और ना ही असासी खासियत रखती है, कीमियाई तौर पर मुतदल होती है। एग्जैक्टली जो मैंने न्यूट्रल बोला है ना, आप लोग को शायद समझ में आया होगा। नहीं, न्यूट्रल का मतलब ही होता है मुतदल, न इधर का न उधर का। ठीक है, यानी कि ना वो तेज़ाबी है ना वो असासी, वो बीच में, जो आपका पानी क्या है, न्यूट्रल है, मुतदल है। ठीक है, अब मुझे प्यास लग गई। ओके, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक है जो अशिया न तेज़ाबी और ना ही असासी खासियत रखती है, कीमियाई तौर पर वो मुतदल होती है। तेज़ाबी असासी अशिया को चखने या उन्हें छूना ख़तरनाक होता है, इसीलिए उनकी शनाख्त के लिए मज़हर यानी इंडिकेटर नामी मखसूस शे का इस्तेमाल करते हैं। तेज़ाबी असास के रब्त से जिनका अशिया रंग तब्दील हो जाता है उन्हें मज़हर कहते हैं। वही मैंने बोला ना मज़हर। अभी मैंने आपको समझाया पीएच की वैल्यू। आपको इस चैप्टर के अंदर पीएच नहीं दिया है, लेकिन आप जब 9th क्लास में जाएंगे तो जो, या तो फिर अभी भी जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो 9th क्लास में, चैप्टर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ उसके अंदर आपको पीएच का दिखाया गया है। ठीक है, तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हम इसको पोटेंशियल को बोल सकते हैं पावर, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पावर उसमें दिखाया जाता है कि वो क्या है, असास है यानी कि बेस है, या फिर एसिड है या तेज़ाब है। ठीक है, तो मज़हर का काम क्या होता है, वो आपको शनाख्त करके बताता है कि ये तेज़ाब है या असास है। रुको मैं आपको ना इसका पैरामीटर समझा देती हूँ। चलो पूरा मैं स्केल ही बता देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जो रहता है तो तेज़ाब रहता है, और कहाँ से कहाँ तक वो रहता है। न्यूट्रल ना 7 रहता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। देखो ये पीएच का स्केल है। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ये एक्स्ट्रा बट समझो, क्योंकि देखो पूरा बेस आपका क्लियर रहा ना तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे साइंस को। जैसे कि मैंने बोला था जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि मुतदल होता है। एसिडिक ये पूरा है, 0 से लेके कितना 6 तक, और 8 से लेके 14 तक पूरा बेस है, यानी कि आपका असास है। ये पूरा हिस्सा असास का रहता है, और ये पूरा हिस्सा किसका रहेगा, तेज़ाब का। ठीक है, तो ये हो गया आपका, समझ में आया आपको। और एक और बात, जो मैंने पानी वाला बोला था ना, तो जब आप पानी में जब वो यूनिवर्सल इंडिकेटर आप डालोगे ना तो कलर चेंज होगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, चेंज होते जाएगा। हाँ, अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो पानी अलग अलग जगहों से, जैसे कि थोड़ा गंदा वाला लेना, ठीक है, तो उससे मालूम पड़ेगा आपको कि उसमें तेज़ाबियत कितनी है, असास कहाँ है, ठीक है, न्यूट्रल है या नहीं। हाँ, लेकिन सबसे पहले जो आप पानी पीते हैं ना वो चेक कीजिएगा कि आप जो पानी पी रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं आपके लिए। ठीक है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप अपने टीचर से करवाइएगा, क्योंकि एसिड का नहीं है इसमें, बट हाँ लेकिन आप अपने टीचर से करवाइएगा, बोलिएगा उनको करने के लिए। ठीक है, और आंसर तो आपको मालूम ही है, बता ही दिया मैंने। ठीक है, चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज रखिए अपने पास। पीएच का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, ओके। तो होप आप लोग सबको मज़हर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पीएच के ज़रिए ये भी समझाने की कोशिश की है। ठीक है यार, चैनल पे आप लोग लाइक किया करो,
सॉरी सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो ना, वीडियो को सारे बच्चों तक पहुंचाओ ना, ठीक है। और एक और बात, मेरे लिए एक लाइक तो बनता है ना यार, कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ बताइए कि तजुर्बागाह यानी कि लेबोरेटरी में जो हमारा मज़हर होता है उसका क्या काम है। तेज़ाब और असास अशिया की जांच करने के लिए अमूमन तजुर्बागाह में लिटमस कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये कागज़ लाइकिन दीगर फूल संगुल पौधे के अर्क से तैयार होता है। लिटमस कागज़ सुर्ख या नीले रंग का होता है। नीला लिटमस तेज़ाब में डुबाया जाता है तो सुर्ख हो जाता है, और सुर्ख लिटमस असासी महलूल के असर नीला होता है। ऐसी तरफ नफ्तलीन, मिथल ऑरेंज और मिथल रेड या मजहर महलूल की शक्ल में तजुर्बागाह में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिथल ऑरेंज तेज़ाब में गुलाबी और असास में जर्द हो जाता है। फिनाफ्तलीन तेज़ाबी महलूल में बेरंग और असासी महलूल में गुलाबी हो जाता है। आफती मजहर यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर महलूल की शक्ल में मिलाने पर यह मजहर तेज़ाबी असासी महलूल से रब्त पे आने पर रंगों में मुख्तलिफ तब्दीली ज़ाहिर करता है। अभी मैंने नाम लिया ना यूनिवर्सल इंडिकेटर का, आपको पानी का जो बताया है ना, समझ में आया आपको क्या है। लिटमस कागज़ का सिंपल सा फंडा ये है कि जब लिटमस कागज़ आप क्या करोगे, तेज़ाब में डालोगे तो वो सुर्ख हो जाएगा, और जो आपका असास में उसे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह जो फनफ्तलीन है, मिथल ऑरेंज है, मिथल रेड है, ठीक है, इन सब का अलग अलग डिफरेंस आपको इंडिकेट करता है, शो करता है, ठीक है, कि कौन सा असास है और कौन सा तेज़ाब है, ठीक है। ये सारे अगर आपके स्कूल में लेबोरेटरी होगा तो सारे होने चाहिए, ठीक है। वैसे लेबोरेटरी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो आपको नहीं दिया जाता है करने के लिए। ओके, तो ये तो हो गया, होप आपको ये समझ में आया हो। सेकंड पे आते हैं, हमारा यहाँ पे मजहर का नाम दिया गया है, इंडिकेटर का नाम दिया गया है, इधर मजहर का बुनियादी रंग दिया गया है, तेज़ाब में रंग दिया गया और असास में रंग दिया गया है। यानी कि लिटमस कागज़ क्या हो रहेगा, नीला रहेगा, तेज़ाब में डालेंगे तो सुर्ख हो जाएगा और असास में डालेंगे तो नीला रह जाएंगे, ठीक है। और लिटमस कागज़ अगर सुर्ख तो रहता ही है, ठीक है, मजहर का बुनियादी रंग बोला गया है, और तेज़ाब में डालेंगे तो सुर्ख हो जाएगा और ये नीला हो जाएगा। मित्तल ऑरेंज नारंगी लिखा हुआ है, ओके, तेज़ाब में डालेंगे तो गुलाबी और असास में डालेंगे तो जर्द। फनफ्तलीन बेरंग होता है, तेज़ाब में डालेंगे तो बेरंगी रहेगा और असास में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। मित्तल रेड सुर्ख रहेगा और सुर्ख डालेंगे तो सुर्ख हो जाएगा तेज़ाब में और जर्द हो जाता है असास में। ओके, तो ये हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट क्या दिए है, घरेलू मजहर। देखो हमारे घर में भी इंडिकेटर होता है, हमें पता ही नहीं, चलो जानते हैं ना फिर। तजुर्बागाह में अगर मजहर फराहम ना हो तो मुख्तलिफ घरेलू अशिया की मदद से कुदरती मजहर बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा गिज़ा का जर्दी माइल दाग साबुन से धोने पर सुर्ख हो जाता है। रंग की ये तब्दीली गिज़ा में मौजूद हल्दी और साबुन के असासी महलूल के दरमियान कीमियाई तामुल का नतीजा होता है। यहाँ हल्दी मजहर के तौर पर काम करती है। इस तरह चुकंदर, मूली, टमाटर, जासुंदी और गुलाब से भी कुदरती मजहर तैयार करते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर जो है आपके घर में भी बताया गया है और कैसे है। इतने सारे गेम इसके अंदर फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर दिए। ओके, तो घरेलू मजहर होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अशिया। कुदरती मजहर की तैयारी कैसे की जा सकती है यहाँ पे बताया गया है, तो एक्सपेरिमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, वही चीज़ें जो आपको बताया गया है कि अशिया जासुंदी, गुलाब, हल्दी, चुकंदर के पत्ते, तख्तीरी कागज़ वगैरह। अमल क्या है, सुर्ख जासुंदी के फूल की पंखुड़ियों को सफ़ेद तख्तीरी कागज़ पर रगड़ना है। कागज़ की पट्टियाँ काट लीजिए। जासुंदी से बना हुआ मजहर तैयार हो गया। इस तरह गुलाब की पंखुड़ियों को तख्तीरी कागज़ पर रगड़े और कागज़ की पट्टियाँ काट लीजिए। गुलाब का मजहर कागज़ तैयार होगा। हल्दी का पाउडर का थोड़ा सा पानी मिलाइए। इस हल्दी की महलूल में तख्तीरी कागज़ या सादा कागज़ थोड़ी देर डुबा कर रखिए। खुश्क होने पर इसे पट्टियाँ तैयार कीजिए। इस तरह हल्दी का मजहर कागज़ तैयार कीजिए। चुकंदर के पत्तों को थोड़े पानी में उबालें। महलूल की सर्द होने पर उस कागज़ को डुबोकर निकालें। कागज़ खुश्क होकर छोटी छोटी पत्तियाँ काट लीजिए।
इस तरह चुकंदर के पत्तों का मजहर तैयार करके देखिए, यानी चेक करने भी आपको बोला गया है। ठीक है, चलो ये हो गया, स्किप करते हैं ये सारी चीज़ें, ये वाली फिर से आपको अमल कीजिए दिया गया है। मैं तो बोलूँगी एक्सपेरिमेंट दिया जाता है तो आपके टीचर्स को करवाना चाहिए, बिकॉज़ उससे क्या होता है हमें मालूम होता है कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये तो हुआ। ये मैं ये चीज़ ये वाला ना आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है मैं नहीं पढ़ा रही, आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताया गया, आपको एक्सपेरिमेंट की चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा टॉपिक जो है, आजा खुल जा। फिर से आपको अमल कीजिए ही दिया है कि मुअल्लिम की निगरानी में सिरका, नींबू का रस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हल्काए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्तलिफ इम्तहानी नलियों में लीजिए। इनमें दर्ज झेल मजहरों के कतरे टपकाइए, लिटमस कागज़ भी महलूल में दाखिल कीजिए, अपना मुशाहिदा झेल की जदुल में लिखिए। क्या होगा आपको यहाँ बताना है कि सुर्ख लिटमस, नीला लिटमस, फेनोल्फथलीन, मिथिल ऑरेंज और तेज़ाबी एहसास नींबू का रस कैसा कैसा रंग बदल रहा है, गिरगिट की तरह सबके रंग बदलेंगे, है ना। यहाँ पे गिरगिट ही बोलना सही होगा, यानी कि रंग बदलेंगे, सिंपल सी बात। ओके, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है करके एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे बताओ तो भला क्वेश्चन क्या है, घरों में शाहबादी फर्श पर, चबूतरे पर नींबू का रस, इमली का पानी जैसे खट्टे महलूल गिरने से क्या होता है और क्यों दाग लग जाते हैं और क्या होता है। सेकंड है, अपने अतराफ़ की मिट्टी के नमूने हासिल करके मालूम कीजिए कि वो तेज़ाबी, असासी या मुअतदल है। ये वही चीज़ बोल रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पानी का बोला था कि पहले अपने पानी पीने वाला चेक करना, बाद में एक दो जगह का जो पानी होगा ना, आपके स्कूल में तो बच्चे आते ही चेक करके देखना कि पानी तेज़ाबी, असासी या मुअतदल है। अगर मुअतदल हुआ तो ठीक, नहीं तो क्या है आपके पानी सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है तेज़ाबी, मतलब तेज़ाब एसिड। तेज़ाब एक ऐसी शे है जो पानी के महलूल हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ तैयार करता है। मसलन पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलाने से इसका तज्ज़िया होता है, यानी कि HCl है, इसको अलग करेंगे तो H+ और Cl यानी कि अलग अलग मिलेंगे। Ca यानी कि क्लोरीन आयन और हाइड्रोजन आयन, और दोनों मिला के क्या बना देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, समझा, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसके ही ऊपर दिया गया है आपको तेज़ाब की चंद मिसालें। तेज़ाब की चंद मिसालें कौन सी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सबके कीमियाई ज़ाब्ते दिए गए हैं, HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। ठीक है, नींबू और दीगर फलों में एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड वगैरह है। हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल में किए जाने वाली ग़िज़ा भी कुछ कुदरती यानी कि नामियाती तेज़ाब में मौजूद होते हैं। बहुत हल्के होने की वजह से मादनी तेज़ाब की तरह नुकसानदा और ख़तरनाक नहीं होते। हाँ बिल्कुल, नहीं तो क्या होगा, ज़िंदा ही नहीं बचेंगे, है ना। इसीलिए ख़तरनाक नहीं, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े मात्रा में थे, इसलिए। अब यहाँ पे दिया गया है शे, ज़रिया और तेज़ाब यानी कि कुदरती नामियाती है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, संतरे में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एसिडों के नाम हमने पढ़ लिए, कुदरती तेज़ाब के बारे में बताया गया। अब आते हैं तेज़ाब की खुसूसियत क्या है, यानी इसकी खुसूसियत क्या है। ठीक है, पहला क्या है, तेज़ाब का जायका खट्टा होता है। दूसरा, तेज़ाब के सारमे में हाइड्रोजन यानी कि आयन H+ बुनियादी जुज़ होता है, यानी कि H+ तो रहेगा ही ये। तीसरा है, तेज़ाब के धातु से कीमियाई तामुल होने पर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। चौथा पॉइंट है, तेज़ाब और कार्बोनेट के दरमियान कीमियाई तामुल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आज़ाद हो जाती है। और पांचवा, तेज़ाब की वजह से नीला लिटमस कागज़ सुर्ख हो जाता है। ठीक है, सुर्ख हो जाता है।
नेक्स्ट आता है तेज़ाब का इस्तेमाल। कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। कीमियाई खादों की तैयारी में तेज़ाब का इस्तेमाल होता है। दूसरा है तेल की तख़लीस, दवाओं के महलूल, रंग यानी कि जो पेंट्स होता है उस पर, धमाका केज़ अशिया वगैरह की तैयारी में तेज़ाब का इस्तेमाल होता है। तीसरा है मुख्तलिफ़ क्लोराइड नमक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है हल्का सल्फ्यूरिक तेज़ाब बैटरी यानी कि बरकी खाने में भी इस्तेमाल होते हैं। जो आपका बैटरी होता है ना उसमें भी होता है, ठीक है। पांचवा, पानी को जरासीम से पाक करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। देखो तेज़ाब भी हमारे लिए फ़ायदेमंद ही, अगर नहीं होगा तो पानी से में जो जरासीम रहते हैं उसको कैसे ख़त्म करेंगे, है ना। तो हाँ, ऐसे इन्हें अगर सेफली यूज़ किया जाए तो ठीक है, अगर आप कैसे भी यूज़ करोगे बिना सेफ्टी के तो वो आपके लिए अनसेफ यूज़ होगा, है ना। छठा पॉइंट है लकड़ी की लकड़ी से सफ़ेद कागज़ बनाने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल होता है। देखो कितने सब हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, राइट। ये हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं पिंक पॉइंट जो हमें दिया गया है कि मादनी तेज़ाब जिस्म के लिए नुकसानदा होते हैं, लेकिन कई नामियाती तेज़ाब हमारे जिस्म में और नबातात में पाए जाते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक तेज़ाब है जो हमारी विरासती खुसूसियत का तान करता है। डीएनए, ये आपने सुना होगा बार बार नाम, अगर नहीं भी सुना होगा तो अगर आपके घर में भाई बहन होंगे जो आपसे बड़े जिन्होंने पढ़ाई की है तो उनके मुँह से तो सुना ही होगा डीएनए डीएनए डीएनए। अब ये तो इतना कॉमन हो गया कि क्या ही बोलना। तो डीएनए का यूज़ कहाँ होता है? जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है उसकी पहचान करने के लिए डीएनए का यूज़ किया जाता है। डीएनए कैसे यूज़ किया जाता है कि जो अगर जानना है कि कौन है, अगर हमें सिर्फ इतना मालूम कि हाँ इसके बच्चे हो सकते हैं तो उसके बाल के ज़रिए मैच किया जाता है, ठीक है। तो डीएनए से मालूम हो जाता है कि हाँ ये इंसान, और डीएनए मैच होता है। अभी आप पढ़ोगे ना बायोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग है तीनों ही। मैं तो बोलती फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों बहुत इंटरेस्टिंग ही है। सारे सब्जेक्ट अपने आप में इंटरेस्टिंग होते हैं लेकिन ये तीनों कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो क्या लिखा है कि हमारे जिस्म में मौजूद डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक तेज़ाब है जो हमारी विरासती खुसूसियत का तान करता है। प्रोटीन जो जिसमें खुलिए का जुज़ है वो अमाइनो एसिड से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस्म का रोगनी मादे यानी कि फ़ैट, रोगनी तेज़ाब यानी कि फैटी एसिड से बनते हैं। और पता है आपको सबसे ज़्यादा फ़ैट कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर होता है। और नेक्स्ट है आपका, अब आता है असास। अभी तक तो हम तेज़ाब के बारे में इतना पढ़ रहे थे, ठीक है। और ऑलरेडी कितना मिनट हो चुका है? 27 हो चुका है। छोड़ के बनाना नहीं, वीडियो को पूरा देखना। क्यों? क्योंकि आपको आगे भी तो जानना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बकवास किया लेकिन आपको समझाने की भी कोशिश किया है। तो असास और बेस यानी कि जो आता है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असास एक ऐसी शे है जिसका पानी महलूल यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन OH- तैयार करते हैं, मसलन NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अलग करेंगे तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। OH जहाँ रहा वहाँ हम समझ जाएंगे कि वो असास है, जहाँ H+ में रहा वो समझ जाएंगे कि वो एक एसिड है, तेज़ाब है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे नाम दिए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सारे के नाम हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है असास का नाम। सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़ाब्ता क्या है? NaOH इस्तेमाल क्या है? कपड़े धोने के साबुन में होता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि पोटास, ज़ाब्ता क्या है? KOH नहाने के साबुन में यूज़ होता है। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ज़ाब्ता क्या है? CaOH2 चूना सफ़ेदी करने के लिए। चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2 है, ये ज़िद तेज़ाब दवाओं में होता है इस्तेमाल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये NH4OH खाद तैयार करने के लिए होता है इस्तेमाल, ठीक है। ये असासी ज़ाब्ते हमने देख लिए।
नेक्स्ट आता है असास की खुसूसियत। ओके, पहला है असास का जायका तल्ख होता है। दूसरा है असास महलूल को छूने पर चिकाई का एहसास होता है। चिकनाई का एहसास होता है। तीसरा है असास का बुनियादी जुज़ हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH- होता है। चौथा है उमूमन धातु के ऑक्साइड असासी खासियत रखते हैं। अब आता है अमल तादुल यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन है तो पानी तो आएगा ही, क्योंकि पानी तो मुतदल है, पानी तो दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, H+ और OH- यानी कि तेज़ाब भी और असास भी, राइट। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन में क्या बोला गया है कि आपने देखा कि तेज़ाब में हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन और असासी महलूल में हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन होते हैं। तेज़ाब और असास के मिलाप से नमक और पानी बनता है। मसलन अगर यहाँ पे बोला गया है कि असास प्लस तेज़ाब HCl क्या है हमारा तेज़ाब है, NOH क्या है हमारा असास है, और अभी हम इनको अलग करेंगे तो पानी कैसे बनेगा, चलो बना के बताती हूँ मैं आप लोग को। अच्छा सामने इन तो लैबोरेटरी में बना के दिखाती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आते हैं हमारा, हम सब जानते हैं पानी का फॉर्मूला हमारा H2O है। तो देखो एक H और एक दूसरा H, 2 H हुए, H2 बन गया, और एक O है दोनों में से, तो वो O ले जाएगा तो बन गया पानी। बचा क्या, Na और Cl बना देंगे नमक, हो गया सोडियम क्लोराइड, ख़त्म कहानी। इसी कीमियाई तामुल के अमल को तादिल यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। समझा। एक भी पॉइंट अगर मिस्टेक हुआ है या फिर मुझसे गलती से कुछ निकल गया तो उसके लिए सॉरी। ओके, मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक होती है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको बेसिक समझाने की कोशिश की ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो साइंस, ऐसे में नहीं पढ़ा सकते। अगर मुझे जो चीज़ नहीं आएगी मैं पहले वो खुद क्लियर करती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। क्या आप जानते हैं का क्वेश्चन क्या है, हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके लिए बेआसानी हज़म हो जाती है, लेकिन ये तेज़ाब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बदहज़मी हो जाती है। इसके इलाज के लिए असासी खासियत वाली दवाइयाँ दी जाती है। इसमें मिल्क ऑफ यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड शामिल है। ऐसे असासी महलूल मैदे में मौजूद ज़ायद तेज़ाब को अमल तादुल से मुतदिल कर देते हैं। कीमियाई खादों के बला ज़रूरत ज़्यादा इस्तेमाल होने से ज़मीन की तेज़ाबियत बढ़ जाती है। ऐसी हालत में चुनखरी या चूने का गली जैसी असासी अशिया को ज़रगी माहिरीन की रहनुमाई में ज़मीन में मिलाया जाता है। ऐसे असास ज़मीन की तेज़ाब को तादुल करते हैं, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा इन्हिज़ामी निज़ाम है, उसके अंदर भी क्या होता है, तेज़ाब होता है, ताकि जो डाइजेस्ट कर सके हमारे खाने को। लेकिन वही चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, हमें बदहज़मी हो जाती है, ठीक है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, ठीक है। तो बात समझो। ओके, तो देखो आपका बस चैप्टर यहीं पे एंड है। ओ नो, बहुत छोटा ही दिया है रे, मुझे लगा और मिलेगा पढ़ाने। चलो उसके बाद आता है आपका मश्क। चलो यहाँ पे ना एक थोड़ा ये करते हैं, ज़ाब्तों की मदद से कीमियाई नाम लिखिए। मैं नाम बोलूँगी, आप लोग ना चैट सेक्शन में लिखोगे कि आपको मेरे आंसर बताने से पहले कितनों के नाम मालूम थे, ठीक है। सबसे पहला H2SO4, चैट सेक्शन में आंसर पता है नहीं पता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। Ca यानी कि कैल्शियम, OH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NH4 यानी OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इसमें ना एक ही सिर्फ एसिड है, एक ही एसिड है, यानी कि एक ही तेज़ाब है, बाकी सारे के सारे असास हैं। वो कौन सा है, वो HCl है हमारा, है ना। बाकी सब में OH आ रहा है, सब में OH है। यहाँ देखो H2SO, हाँ ये भी है, H2SO4 भी एसिड आ जा रहा है ना। ये और ये
क्यों है, ऑक्साइड आ रहा है। एक और बात, अगर ऑक्साइड बोल रहा है तो क्या होगा, वो तेज़ाबनी एहसास होगा, और एसिड बोल रहा है तो क्या होगा, वो तेज़ाब वाला रहेगा, है ना, एसिड ही रहेगा। तो अब आप मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि जो मैंने ये कीमियाई ज़ाब्ते बताए हैं, नाम जो बताए हैं कीमियाई ज़ाब्तों के, तो आपको इनमें से कितनों के नाम पता थे, ठीक है। और जो भी एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बोले हैं प्लीज़ उसे करके देखिएगा। जो आपको मैंने pH स्केल समझाया है प्लीज़ उसे भी समझिएगा। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ वीडियो को शेयर बहुत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत से बनाए वो अलग बात है, लेकिन सारी मालूमात सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और आप सबके लिए मैंने शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए, तो जाइए और शॉर्ट वीडियोस देखिए, क्योंकि देखो आप फ्री टाइम पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मोटिवेशंस वाले जो वीडियोस है आप सुनते रहते हो मोटिवेशनल स्पीकर से, उनसे बेटर है कि एंटरटेनमेंट वाला देखो ना। तो आप मेरे चाहिए चैनल के होम पेज पे आपको मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शॉर्ट वीडियोज़ के दे दूँगी लिंक, वहाँ से जाकर आप शॉर्ट वीडियोज़ देख सकते हो, आप स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू योर मूड, ठीक है। और जो 8 क्लास के जो अलग अलग चैप्टर्स है अलग अलग, अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने डाले और जिनके बाकी है वो उसके भी डाल दूँगी, ठीक है। तो ये सारे काम प्लीज़ कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख दो, और जो भी चीज़ें मैंने बोली वो भी आप चैट सेक्शन में लिख देंगे। ओके, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और स्ट्रेस मत लीजिएगा। जो भी डाउट है चैट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, मैं हूँ ना, मैं सॉल्व करूँगी।